स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8 का 13वां पाठ पढ़ेंगे। त्रयोदश पाठ 13वां पाठ हिमालय। तो ये जो पाठ है इसमें हम क्या जानेंगे? हिमालय पर्वत के बारे में। यह जो पाठ है यह महाकवि कालिदास के द्वारा रचित कुमार संभव नामक महाकाव्य से लिया गया है और यह कुमार संभव महाकाव्य के प्रथम सर्ग से लिया गया है। इसमें जो ये कुछ श्लोक दिए हैं, 5 श्लोक, इन श्लोकों में हिमालय पर्वत की प्राकृतिक सुंदरता के बारे में बताया गया है। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे? हिमालय पर्वत की प्राकृतिक सुंदरता। और हम इस पाठ में संधि हम सीखेंगे कि हम कैसे इसका संधि विच्छेद कर सकते हैं। तो देखिए, पहला श्लोक है आपके पास। अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालय नाम नग अधिराज। इसमें 2 शब्द है, अस्ति, और इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा? अस्ति जमा उत्तर श्याम। दिशि की अस्ति है, उत्तर श्याम दिशि उत्तर दिशा में। देवतात्मा देवताओं का आत्मस्वरूप। हिमालय नाम हिमालय नाम का। नग इसकी संधि विच्छेद क्या हुई? नग जमा अधिराज। नग होता है पर्वत, अधिराज होता है राजा। पूर्वा परो पूर्व और पश्चिम में। तोई निधि दोनों सागरों में। वगाहे धंसा हुआ स्थित हिंदी का शब्द है। पृथ्व्या पृथ्वी के। ईव होता है की तरह। मानदंड पैमाना, जैसे स्केल, उसको मानदंड बोलते हैं। तो इसकी हिंदी देखिए कि अस्ति उत्तर श्याम दिशि देवतात्मा हिमालय नाम नगधिराज। कि उत्तर दिशा में देवताओं का आत्मस्वरूप हिमालय नामक पर्वतों का राजा स्थित है। क्या है? उत्तर दिशा में देवताओं के आत्मस्वरूप हिमालय नामक पर्वतों का राजा स्थित है। फिर है पूर्वा पर्वतोय निधि वगाहे स्थित पृथ्व्या इव मानदंड। यह पूर्व और पश्चिम में दोनों महासागरों के बीच धंसा हुआ पृथ्वी के मानदंड के समान स्थित है। क्या है? यह पूर्व और पश्चिम में दोनों महासागरों के बीच धंसा हुआ पृथ्वी के मानदंड के समान स्थित है। तो फिर से देखिए एक बार कि उत्तर दिशा में देवताओं के आत्मस्वरूप हिमालय नामक पर्वतों का राजा स्थित है। फिर है यह पूर्व और पश्चिम में, या यह पूर्व और पश्चिम में दोनों महासागरों के बीच धंसा हुआ पृथ्वी के मानदंड के समान स्थित है। ठीक है, यह पूर्व और पश्चिम की ओर जो महासागर है उन दोनों के बीच खड़ा एक हिमालय पर्वत है और ऐसा लग रहा है कि यह पृथ्वी का पैमाना है, जिससे कि यह आधी पृथ्वी उधर है और आधी इधर। इस तरह वो दोनों महासागरों के बीच हिमालय पर्वत खड़ा है। फिर नेक्स्ट है आपका अनंत रत्न प्रभवस्य यस्यम हिमम न सौभाग्ये विलोपी जातम एको ही दोषो गुण सन्निपाते निम्न जति इंदो किरणेशु इव अंक। इसमें देखो संधि विच्छेद करेंगे आप इसका। अनंत रत्न प्रभवस्य, अनंत जमा रत्न प्रभवस्य। अनंत अनेक प्रकार के, रत्न प्रभवस्य रत्नों को पैदा करने वाला। कि अनंत या अनेक रत्नों को पैदा करने वाला हिमालय पर्वत। ठीक है, ये शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? हिमालय पर्वत के लिए। कि अनेक रत्नों को उत्पन्न करने वाला हिमालय पर्वत। यस्य जिसकी, हिमम हिम क्या होती है? बर्फ। न होता है नहीं। सौभाग्य विलोपी, सौभाग्य विलोपी मतलब सुंदरता को, ये शब्द अलग है, सौभाग्य जमा विलोपी।
तो सौभाग्य क्या होता है? सुंदरता। विलोपी होता है लुप्त करना, ठीक है। जातम हुआ। तो अनंत रत्नों को उत्पन्न करने वाले जिस हिमालय पर्वत की बर्फ भी शोभा को विलुप्त करने वाली नहीं हुई, ठीक है। यह अनंत रत्नों को उत्पन्न करने वाले जिस हिमालय पर्वत की शोभा को बर्फ भी विलुप्त नहीं कर पाई। फिर एको ही दोष, एको एक ही, क्योंकि दोष होता है दोष, गुण सन्निपाते, गुण सन्निपाते मतलब एकत्रित होने पर या गुणों के इकट्ठा होने पर। निम्न जति, निम्न जति मतलब छुप जाता है। इंदो, इंदु किसका पर्यायवाची शब्द है? चंद्रमा का। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? निम्न जति जमा इंदो। तो निम्न जति क्या हुआ? छुप जाता है। इंदो मतलब चंद्रमा। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे। किरणेशु जमा ईव जमा अंक, 3 शब्द इसमें। किरणेशु मतलब किरणों में, ईव की तरह, अंक, अंक क्या होता है? कलंक। तो इसकी हम हिंदी यहां से लेंगे ही, क्योंकि एको ही दोष, कि एक ही दोष, गुणों सन्निपाते, गुणों के को या गुणों के एकत्रित होने पर, निम्न जति छुप जाता है। इंदो कि जैसे चंद्रमा में किरणेशु या चंद्रमा की किरणों में, ईव अंक, ईव होता है की तरह, अंक होता है कलंक। तो इस लाइन से हम क्या समझे कि क्योंकि गुणों के एकत्रित हो जाने पर एक दोष उस तरह छुप जाता है जैसे कि चंद्रमा की किरणों पर लगा हुआ कलंक, ठीक है। कि अगर किसी में, इस बात से हम क्या समझते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि अगर किसी में बहुत सारे गुण है, बहुत सारी किसी में क्वालिटीज है, तो अगर उसमें एक दोष भी हो तो वो दोष नहीं गिना जाता। जिस प्रकार की चंद्रमा, अब चंद्रमा की जो किरणें हैं उसमें भी बोलते हैं चंद्रमा की किरणों में कलंक है, लेकिन वो नहीं गिना जाता। क्यों? क्योंकि चंद्रमा की शीतलता और सुंदरता के कारण। तो यही हम इस लाइन में सीखे कि गुणों के एकत्रित होने पर एक दोष छुप जाता है, जिस प्रकार की चंद्रमा की किरणों में लगा हुआ कलंक। तो एक बार फिर से देखियो कि अनंत रत्नों को उत्पन्न करने वाले जिस हिमालय पर्वत की शोभा को, हिम मतलब बर्फ, कि अनंत रत्नों को पैदा करने वाले हिमालय पर्वत या जिस हिमालय पर्वत की शोभा को बर्फ भी विलुप्त नहीं कर पाई। फिर है क्योंकि गुणों के एकत्रित हो जाने पर एक दोष छुप जाता है, जिस प्रकार की चंद्रमा की किरणों में लगा हुआ कलंक, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका आमेखलम संचरताम घनानाम छायाम अध सानुगताम निषेव्ये उद्वेजिता वृष्टि भी आश्रयन्ते श्रृंगाणि यस्यात् आत्पन्ति सिद्धा। अब आमेखलम, आमेखलम होता है मध्य हिमालय तक, संचरताम विचरण करने वाले, ठीक है, कि मध्य हिमालय के मध्य भाग तक विचरण करने वाले या घूमने वाले, घना नाम बादलों की, छायाम अध, ये इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा? छायाम जमा अध। तो छायाम छाया, अध होता है नीचे। सानुगता, सानु होती है आपकी पर्वत की चोटियां, गता होता गई हुई। सानुगता कि पर्वत की चोटियों तक गई हुई। निषेव्य, निषेव्य मतलब रहकर या विश्राम करके। उद्वेजिता, उद्वेजिता होता है व्याकुल। वृष्टि भी बारिश के द्वारा। आश्रयन्ते सहारा लेते हैं। श्रृंगाणी पर्वत चोटियों की।
यस्यात, ये शब्द इसका अलग कैसे बनेगा, यस्यात जमा आतपुंती, यस्य जमा आतपुंती। यस्य हो गया जिसकी, आतपुंती मतलब धूप या गर्मी। सिद्धा होता है सिद्धि लोग, जो साधु संत लोग होते हैं। तो इसके हिंदी देखिए आप, आमेखलम सेंचरताम घना नाम छायाम अध सानुगताम निषेव्य। तो कि हिमालय के मध्य भाग तक विचरण करने वाले बादलों की चोटियों पर गई हुई छाया के नीचे विश्राम करके, ठीक है, कि जहाँ हिमालय पर्वत के मध्य भाग तक विचरण करने वाले बादलों की चोटियों पर गई हुई छाया के नीचे आराम करके या आपका विश्राम करके। फिर नेक्स्ट आपका, उद्वेजिता वृष्टि भी आश्रयन्ति श्रृंगाणी यस्य आत्मवन्ति सिद्धा। इसमें कि बारिश में व्याकुल हुए सिद्ध लोग मतलब साधु संत लोग, कि बारिश के द्वारा व्याकुल हुए सिद्धि लोग, यस्य जिस, श्रृंगाणी पर्वत की चोटियों के, आत्मवन्ति मतलब धूप में, आश्रय लेते हैं। कि बारिश के द्वारा व्याकुल हुए सिद्धि लोग जिस पर्वत की चोटियों का सहारा लेते हैं। इसका श्लोक का क्या है कि जब क्या है, ठंड का दिन होता है, ठंड का समय होता है, तब क्या है, वो सिद्धि लोग क्या करते हैं, बादलों के ऊपर या बादलों की जो छाया जाती है पर्वतों की चोटियों तक, तो उनका सहारा लेते हैं। और जब क्या है, वो सिद्धि या संत लोग बारिश में व्याकुल हो जाते हैं, तब क्या है, इन पर्वत की चोटियों का वो सहारा लेते हैं, किसी से, धूप से बचने के लिए। तो क्या है कि मध्य भाग तक विचरण करने वाले बादलों की चोटियों पर गई हुई छाया के नीचे आश्रय लेते हैं। और नेक्स्ट आपका, कि बारिश में व्याकुल हुए, ठीक है, वृष्टि भी या बारिश के द्वारा व्याकुल हुए सिद्धि लोग जिन पर्वत चोटियों की धूप में आश्रय या जिन पर्वत चोटियों का धूप में सहारा लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, कपोल कंडू करीभि विनेतुम विघटितानां सरल द्रुमाणां यत्र स्त्र्युतशीरतया प्रसुप्ता सानूनि गंध सुरभि करोति। हम नेक्स्ट आपका, कपोल कंडू, कपोल क्या होता है आपका, कनपट्टी, कंडू होती है खुजली, कि कनपट्टी की खुजली को करीभी हाथियों के द्वारा, विनेतुम दूर करने के लिए, विघटिता नाम रगड़े गए या रगड़ने पर, सरल द्रुमाणाम, सरल द्रुम कौन से होते हैं आपके, देवदार के वृक्ष। तो कपोल कंडू करी भी विनेतुम विघटिता नाम सरल द्रुमाणाम, कि करी भी यहाँ से लगे कि हाथियों के द्वारा अपने कनपट्टी की खुजली को विनेतुम दूर करने के लिए, विघटिता नाम कि रगड़े गए, सरल द्रुमाणाम देवदार के वृक्षों से, यत्र जहां पर, श्रुत शीरतया दूध निकलने से, प्रसुप्त उत्पन्न या पैदा होना, गंध इसको लेंगे पहले, गंध मतलब सुगंध, सानूनी पर्वत की चोटियों को, सुरभि करोति सुगंधित करती है। हाथी, तो इसको देखिए, हाथियों के द्वारा अपनी कनपट्टी की खुजली को दूर करने के लिए रगड़े गए देवदारू के वृक्ष से, जहां पर निकलने वाले दूध से उत्पन्न सुगंध पर्वत की चोटियों को सुगंधित करती है। ठीक है, कि हाथियों के द्वारा अपने कनपट्टी की खुजली को दूर करने के लिए रगड़े गए
देवदारों के वृक्ष से, जहां पर निकलने वाले दूध से उत्पन्न सुगंध पर्वत की चोटियों को सुगंधित करती है। फिर लास्ट है आपका दिवाकराद रक्षति यो गुहासु लीनम दिवाभीतम इव अंधकारम शूद्रे अपि नूनम शरणम प्रपन्ने ममत्वम उच्चै शिरसाम सतीव। दिवाकर, दिवाकर होता है सूर्य, दिवाकरद इसका जो शब्द है दिवाकरात रक्षति कि सूर्य से रक्षा करता है। यो जो, गुहासु गुफा में, लीनम छुपे हुए, दीवाभित दिन दीवाभितम ये इसमें 3 शब्द है, दीवाभितम एक शब्द है, ईव अंधकारम कि दीवाभितम दिन में डरे हुए, ईव होता है की तरह, अंधकारम अंधकार को, शूद्रे अपि नीच प्राणी या जरूरतमंद जो इंसान होता है, नीच या अधम प्राणी के, नूनम निश्चय ही, शरणम शरण में, प्रपन्ने आने पर या शरण में आने पर, ममत्वम ममत्व होता है ममता या प्यार, उच्चई उच्चई शिर ये इकट्ठा शब्द है, ऊंचे शिरसाम मतलब ऊंचे सिर वाले या महान लोग, सत्य की तरह। तो इसकी हिंदी देखिए, दिवाकराद रक्षति यो गुहासु लीनम दिवाभीतम यु अंधकारम। यहाँ से ले गया आपके, आप इसकी हिंदी जो, यह होता है जो, दिवाभीतम दिन में डरे हुए, ये होता है की तरह, जो दिन में डरे हुए, दिन में कौन डरता है, उल्लू, ठीक है, क्योंकि उल्लू दिन में नहीं देख सकता और उल्लू दिन में सोता है और रात को जागता है, इसलिए ये जो शब्द है किसके लिए प्रयोग हुआ है, उल्लू की तरह, कि जो दिन में डरे हुए उल्लू की तरह। फिर ये ले गया अब गुफा में, लीन मतलब छुपे हुए, जो दिन में डरे हुए उल्लू की तरह गुफा में छुपे हुए। फिर आपका अंधकारम ये शब्द लेंगे, अंधकार को, दिवाकरात सूर्य से, रक्षति रक्षा करता है। इसको आप ध्यान से देखना कैसे आप इसका हिंदी अनुवाद बनाओगे, कौन से शब्द हमने पहले लिए कि यो जो, फिर इसके बाद लेंगे आप दिन में डरे हुए उल्लू की तरह, गुफा में छुपे हुए, अंधकार को सूर्य से रक्षा करता है। ठीक है, हिमालय पर्वत के बारे में ही ये बात कही है कि जो दिवाभीतम दिन में डरे हुए, ये होता है की तरह, जो दिन में डरे हुए उल्लू की तरह गुफा में छुपे हुए अंधकार को सूर्य से रक्षा करता है। क्योंकि हिमालय पर्वत में गुफाएं हैं और गुफाएं में क्या है, गुफाओं में अंधकार ही रहता है। उसी प्रकार क्या है, शूद्रे अपि या नीच प्राणी जो होते हैं, अधम प्राणी के, नूनम निश्चय ही, शरणम प्रपन्ने शरण में आने पर, ममत्वम ऊंचे ममत्व ममता, ऊंचे शिरसा ऊंचे सिर वाले या महान लोगों के, सतीव की तरह। तो इसमें नेक्स्ट लाइन का क्या, कहाँ से लोगे आप अर्थ कि निश्चय ही, यहाँ से निश्चय ही, शूद्र या निश्चय ही, नीच अथवा अधम प्राणी के शरण में आ जाने पर महान लोगों की ममता, सती मतलब मानो, उनके लिए बढ़ जाती है। ठीक है, कि निश्चय ही नीच या अधम प्राणी के शरण में आ जाने पर महान लोगों की ममता मानो उनके प्रति बढ़ रही हो। तो एक बार फिर से देखिए कि जो दिन में डरे हुए उल्लू की तरह गुफा में छुपे हुए अंधकार को सूर्य से रक्षा करता है। कौन करता है ये का, हिमालय पर्वत। फिर नेक्स्ट है आपका कि निश्चय ही नीच या अधम प्राणी के शरण में आ जाने पर उत्तम लोग या उच्च लोगों की ममता
पानो उनके लिए या मानो उनके प्रति बढ़ रही हो। तो आज स्टूडेंट हमने क्या पढ़ा इस पाठ में? हिमालय पर्वत की सुंदरता के बारे में जाना कि हिमालय पर्वत की अपनी क्या सुंदरता है कि वो पूर्व पहले हमने इसमें इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि हिमालय पर्वत कहाँ पर स्थित है। फिर हमने ये पढ़ा इसमें कि हिमालय पर्वत क्या करता है कि अनेक रत्नों को उत्पन्न करता है, और जैसे इसमें हमेशा बर्फ पड़ी रहती है तो बर्फ भी क्या हिमालय पर्वत की सुंदरता को विलुप्त नहीं कर पाई। और वहाँ पर क्या हिमालय पर्वत पर साधु संत लोग वहाँ पर रहते हैं, और हिमालय पर्वत उनकी जब बारिश होती है बारिश में भी मदद करते हैं, क्योंकि वो उसमें गुफाओं में छुप जाते हैं। और क्या है, जब ठंड का समय होता है तो ठंड में वो इन बर्फीली चोटियों का सहारा लेते हैं, क्योंकि ठंड में वो धूप में बाहर निकल जाते हैं चोटियों पर। और वहाँ पर क्या है, जो हाथी है, हाथी रहते हैं हिमालय पर्वत पर, तो जब वो देवदारू के वृक्ष को रगड़ते हैं तो वहां से दूध निकलता है, और वह दूध इतना सुगंधित होता है कि वह पूरे पर्वत चोटियों को सुगंधित कर देता है। तो और लास्ट श्लोक में हमने क्या पढ़ा था कि हिमालय पर्वत जो है इस तरह जैसे कि एक उल्लू या दिन में जो डरा हुआ उल्लू है उसकी तरह हिमालय पर्वत अंधकार की रक्षा करता हो मानो, क्योंकि उसमें बहुत सारी गुफाएं हैं और गुफाओं में हमेशा अंधकार रहता है। तो ये इस प्रकार जैसे कि या नीच या अधम प्राणी जो हमारे शरण में आ जाता है, तो जो महान लोग होते हैं उनकी जो ममता है, उनका जो प्यार है, वह उन लोगों के प्रति बढ़ जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।